अगर आपको प्राचीन भारत का इतिहास सही से जानना है ना, तो सबसे ज़रूरी है दुनिया के अलग अलग धर्मों के बारे में जानना। और अलग अलग धर्मों के बारे में जानने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्स। और लिटरेरी सोर्स का समय काल कब कब क्या क्या है, यानी एक टाइम लाइन पे सभी धर्मों के सभी लिटरेरी सोर्सेज को जानने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरा नाम है मानस पांडे, नमस्कार। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। संघ लोक सेवा आयोग के लिए और उत्तर प्रदेश और किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पहले ही मैं बता दूं, जबकि मैं इसको शुरू करने जा रहा हूं, तो ये टाइम लाइन है। जब मैं प्राचीन भारत के इतिहास की पहली क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने यही टाइम लाइन आपको बताई थी। ये टाइम लाइन के बीच में है जीरो। आज हम लोग जो समय पे चल रहे हैं वो समय इस तरफ है 2025, यानी आज से जब हम पीछे जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे जीरो पे, और पीछे जाते जाएंगे तो फिर से समयकालीन यहाँ 2000 बीसी के आसपास चला जाएगा। इसको बोलते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और ये है जीरो लाइन के आगे कॉमन एरा। ठीक, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और आपने अगर इसको समझ लिया तो आपको कभी भी कोई धर्म के बारे में कोई कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब करने लायक बचेगा नहीं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं पहले ही ये बता दूं कि आप इसको बिल्कुल धर्म से मत जोड़िएगा, ये पूरे संसार का यही नियम चला आया। तो एएसआई ने जो सर्वे किया, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। देखिए, ये टाइमलाइन में सबसे लेफ्ट साइड है 2000 बीसी, यानी 2000 बिफोर क्राइस्ट पहले। जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन, उसके पीछे आ रहे हैं 2000। तो दुनिया में सबसे पुरानी चीज़ जो लिखी गई, अच्छा जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी इसके पिछला भाग कब लिखा गया किसी को कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले 2000 बीसी में लिखा जाना शुरू हुआ होगा कौन सा? वैदिक टेक्स्ट, यानी 4 वेद, और चारों वेद में जो सबसे पुराना वेद है जिससे सब किसी का जन्म हुआ वो ऋग्वेद बनाया गया। ठीक, तो ऋग्वेद का 70% भाग 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में लिखा गया। 70% भाग जो कंपाइल किया गया वो 1000 बीसी के पहले और 1500 बीसी के बीच में लिखा गया। और जो बचा 30% भाग है ऋग्वेद का, उसका जब सर्वे करके पता चला तो वो 6000 बीसी पुराना है। यानी ऋग्वेद का पहला छोर कहाँ है कोई नहीं बता सकता। 6000 बीसी पुराना ये टेक्स्ट था। इसका 70% भाग 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच में, चूंकि हमें एविडेंस मिला उस आधार पर हमने ये कहा। तो सबसे पहला वेद, या दुनिया में इस समय कोई भी धर्म नहीं था। याद रखिए, इस समय 2000 बीसी पहले ना दुनिया में ईसाई था, ना क्रिश्चियनिटी था, ना यहूदी धर्म था, ना कुछ था, हिंदू धर्म भी नहीं था। उस समय लोग अलग अलग 33 नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, जिसमें सूरज था, चांद था, दुनिया की पानी था, हवा था, सारी चीज़ों की पूजा करते थे ईश्वर मान करके। फिर वो चाहे आप कोई भी हो। ठीक, यहाँ से शुरुआत होती है दुनिया की। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, तो देखिए हम भारतीयों का, जब मैं भारतीय कह रहा हूँ तो आप चाहे किसी भी धर्म के हों, भारतीय में सब आ जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो हमने एक बात आपने देखा होगा, भारत में पहाड़ों की भी पूजा की जाती है, पत्थरों की भी पूजा की जाती है। पानी की, नदी, पहाड़, पत्थर, हर चीज़ को हम लोग एक जीवित रूप में देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ना कि भारत एक जीता जागता पुरुष है, यानी हम सब किसी भी चीज़ में जीवंत चीज़ों को देखते हैं। तो वेदों को भी हम एक लाइव पर्सन मान के चलते हैं। वेदों को भी हमने क्या माना? एक जीवित प्राणी माना, और वेदों के अंग बनाए गए जिनको बोला गया वेदांग। तो सबसे पहले जो कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद, 1500 से 1000 बीसी। फिर लिखा गया यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 1000 से लेकर के 500 बीसी के बीच में, यानी इस रेंज में लिखा गया। ऋग्वेद के अलावा बचे 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि लगभग यही 990 बीसी के आसपास, 990 बीसी के आसपास, याद रखिएगा ध्यान से, 990 बीसी के आसपास एक और धर्म का जन्म हुआ पश्चिम में, जिसका नाम था यहूदी धर्म। कौन सा धर्म? जुडाइज्म। जेरूसलम में जन्म हुआ, उसका नाम पड़ा जुडाइज्म, यानी यहूदी धर्म की शुरुआत हुई पश्चिम में, अमेरिका नहीं, जेरूसलम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे शुरुआत हुआ एक और धर्म। ये इस समय तक हमारे धर्म का कोई नाम नहीं था, क्योंकि हम तो नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। ठीक, अब आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी धर्म के हो, आप भारत में रहने वाले हैं ना, आप अगर आज ये 2025 है, 2025 है, आप अपने पीछे पुस्त, मतलब अपने पूर्वजों को गिनते चले जाइए। जब आप 12वें पूर्वज की गणना कर रहे होंगे, याद रखिए कौन से पूर्वज की? 12वें पूर्वज की गणना कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वज भी यही पढ़ लिख के बड़े हुए हैं।
ये एक गारंटी है। आप 12वें पूर्वज का नाम अगर आप अपने घर में ढूंढेंगे तो वो आपको यही मिलेगा 90%। और 12वें नहीं तो 20वें, ये दो टर्म है, याद रखिए। जब आप अपने 20वें पूर्वज को ढूंढेंगे तो वो सब यही धर्मशास्त्र पढ़े हुए हैं। उनमें से कुछ को अच्छा नहीं लगा, कुछ ने खुद को समझा नहीं, उन्होंने दूसरा धर्म को अपना लिया। लेकिन अगर आप भारत में हैं तो आपकी 20वीं पुरानी पुस्त यही सब चीज़ों को पढ़ के बढ़िए। क्योंकि आप देखिए 990 बीसी के पहले कोई धर्म दूसरा था ही नहीं। तो एक धर्म आया जिसका नाम था यहूदी धर्म। यहूदी धर्म ने एक किताब लिखी, हिब्रू बाइबल। कौन सी बाइबल? हिब्रू बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट। समय बीता और आगे यहाँ पे जब चलने जाएंगे तो यहाँ पे इन्हीं यहूदियों के एक बीच से एक जन्म हुआ जो आगे चल के जिसने नया धर्म शुरू किया, क्रिश्चियनिटी। यानी जीसस क्राइस्ट की मदर वॉज ए यहूदी। उन्होंने यहूदी धर्म की कई चीज़ों को नकार दिया और एक नए धर्म की शुरुआत करी जिसका नाम था क्रिश्चियनिटी। तो ये जो बाइबल था ये हिब्रू बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट था, लेकिन यहाँ वाले को अपडेट किया गया तो हो गया न्यू टेस्टामेंट या बाइबल। ठीक, तो आप इन लोगों का समय काल देखिए। आज फिलहाल हम लोग टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखा गया। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद जो चीज़ें लिखी, देखिए अब क्या हुआ, जो अगला वेद लिखे गए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसी समय पे लिखा जाना शुरू हुआ हिब्रू बाइबल। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर वेदों के 6 अंग बनाए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, ये सब बने 6 वेदांग। 6 वेदांगों का जो समय है वो 600 बीसी से लेकर के 200 बीसी के बीच में है, यानी वेदांग बाद में लिखे गए। और जब ये वेदांग लिखे जाने शुरू हुए तो देखिए क्यों लिखा गया। जब कोई भी धर्म शुरू होता है, यानी जब ऋग्वेद का समय था तो हर चीज़ बहुत प्योरिटी के साथ चली, लेकिन जैसे ही ऋग्वेद का समय खत्म हुआ तो हर चीज़ें इम्प्योर हो गई, यानी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदली। ठीक, इसी वजह से एक धर्म था यहूदी धर्म, उसकी वजह से बाद में बना क्या, क्योंकि उस धर्म में कुछ कमी रही होगी तो अगला धर्म बना। अगले धर्म में कुछ कमी थी तो 576 एडी में, 576 एडी में एक तीसरा धर्म बना, इस्लाम। ठीक, अब मैं 1 बाई 1 बताता हूँ कि सबसे पहले ये वेद लिखे गए। वेद के बाद वेदांग जब लिखे जाने शुरू हुए तो उसी समय शुरुआत हुई क्या चीज़ लिखने की, हिब्रू बाइबल लिखा गया। और आगे देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी है, 563 बीसी में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म का जन्म हुआ तो क्या लिखा उन्होंने, बौद्ध धर्म के जन्म के बाद त्रिपिटक लिखा गया। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुटत पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों लिखा गया बौद्ध धर्म का। फिर एक और धर्म जन्म हुआ 540 बीसी में, वो था कौन सा, जैन धर्म। तो जैन धर्म के आगम साहित्यों की रचना हुई जिनको बोला गया जैन कैनन। ये आपको टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क का मतलब पुराना चीज़ कब लिखा है कुछ नहीं पता। जैसे महाभारत और रामायण की आप टाइमिंग लाइन देखिए, रामायण को लिखा जाना यहाँ लिखा हुआ 500 बीसी में, पुराना रामायण है सतयुग वाला, उसके बाद लिखा गया महाभारत। याद रखिए रामायण पहले लिखा गया, महाभारत बाद में लिखा गया। लेकिन इसका लिखने का ये मतलब नहीं कि रामायण की घटना इस समय हुई, रामायण इससे बहुत पहले हुआ, महाभारत इससे बहुत पहले हुआ। आपको पता होगा कि एएसआई ने सर्वे में 1200 बीसी पुराना कुरुक्षेत्र का पूरा वो निकाला है, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उनको निकाले हैं। तो पता चला है कि महाभारत है बहुत पुराना, लेकिन उसको लिखा जाना कब शुरू हुआ, इस रेंज में। ये जो आप रेंज दिख रहे हैं 500 बीसी में रामायण और 400 बीसी में महाभारत। इतना लंबा इसलिए क्यों लिखा गया है, क्योंकि एक रामायण तो है नहीं, कोई वाल्मीकि रामायण पहले लिखी गई, उसके बाद तुलसीदास जी ने लिखी, फिर कम्बन रामायण लिखी गई, फिर पेरियार जी ने भी रामायण, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग हिसाब से किसी भी टेक्सचर का अलग अलग अनुवाद कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद याद रखिए 400 बीसी से लेकर के 400 एडी के बीच में लिखे गए सभी पुराण। वैसे तो पुराण 18 मान्यताप्रद हैं और आगे चल के आगे वीडियो में मैं आपको 18 पुराणों की शॉर्टेस्ट ट्रिक भी बताऊंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बुरा लगे तो मत देखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं देखने की, ठीक है। लेकिन बुरा ना लगे, बुरा इसलिए भी नहीं लगना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं और हमें अपने पहले के, अच्छा आप खुद बताइए, ये अगर आप एक क्रिश्चियन हैं आज के समय पे और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ के पहले तो आप क्रिश्चियन नहीं थे ना, इस टाइमलाइन के पहले, यानी आपके पूर्वज इसके पहले क्रिश्चियन नहीं थे। अगर आप इस्लाम के हैं तो 576 से पहले तो कहीं कोई नामो निशान था ही नहीं ना। 576 से पहले तो आप यही सब पढ़ के बड़े होंगे ना, तो आपकी 20 पुस्त पहले चले जाइए, आपको यही चीज़ें मिल जाएंगी।
कोई आपका अलग से नहीं है, हम सब यही सब पढ़ के बड़े हुए हैं। आज हमारा पंथ अलग हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भारतीय नहीं, हम सब भारतीय हैं। इसको जो समझ ले वो आपस में लड़ाई करना छोड़ देगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हुआ फिर एक और धर्म जन्म लिया जिसका नाम था क्या, 576 एडी में, जिसका नाम था इस्लाम। इस्लाम की जो किताब, जो पवित्र कुरान मजीद है, जो पवित्र कुरान मजीद है, वो 632 एडी में, याद रखिए 632 एडी में कुरान मजीद, होली बुक ऑफ इस्लाम वॉज कंपाइल्ड। तो अब 632 एडी में इस्लाम की टेक्स्ट लिखी गई, टेक्स्ट का मतलब होली बुक लिखी गई। यहाँ पे न्यू टेस्टामेंट या फिर बाइबल लिखी गई। यहाँ पे 990 के आसपास में हिब्रू बाइबल लिखी गई। और सबसे पहले क्या लिखी गई, वेद, फिर पहले ऋग्वेद, फिर 3 वेद, फिर वेदांग। ठीक, उसके बाद क्या होना शुरू हुआ, फिर रामायण, फिर महाभारत, फिर क्या लिखा जाना शुरू हुआ, फिर बुद्ध धर्म के टेक्स्ट, जैन धर्म के टेक्स्ट, सभी संहिता लिखी गई बाद में, फिर जैन लिखा गया, फिर संगम टेक्स्ट। संगम का समय था कब से कब तक, 300 बीसी से 300 एडी तक। ये कम से कम 10 बार पूछ चुका है संगम का समय क्या काल था। ठीक, फिर तिरुकुरल। तिरुकुरल क्या है आपको पता है, तिरुविरल एक साउथ इंडिया के बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, उन्होंने ये बुक लिखी तिरुकुरल। ठीक, और ऐसे ही चल के ये अलग अलग धर्मों के अलग अलग टेक्स्ट के बारे में आप टाइमलाइन से जान सकते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, उपेंद्र सिंह बुक से लिया गया है। साथ ही रोमिला थापड़ देव द्वारा इसको वेरीफाई भी किया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।